मैं आज आपको एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। ये 12th का चैप्टर है जो आपको बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 में मिलेगा। इसका प्रॉब्लम जिसका वेटेज 8 मार्क का है। चलो मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। आप लोग 15 मिनट से इस वीडियो को देखो, पूरा बेसिक आपको ये सिंगल एंट्री सिस्टम का क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बेसिक सिखाने वाला हूँ। बेसिक से आपको जो भी डाउट आने वाला रहेगा सब डाउट क्लियर हो जाएगा। आप 15 मिनट्स बस कंटिन्यू देखो इस वीडियो को। चलो मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर का नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम का दूसरा नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी बोलते हैं हम लोग इसको। दूसरा इसको हम लोग अनसाइंटिफिक रिकॉर्ड भी बोलते हैं। अभी आप लोग को एक माइंड में क्वेश्चन आता होगा, सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है और ये सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन कौन करते हैं। मैं आप लोग को बता दूं, सिंगल एंट्री सिस्टम जो है सोल ट्रेडर मेंटेन करते हैं नॉर्मली, या पार्टनरशिप फर्म मेंटेन करता है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है, जिसमें क्या होता है इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रहता है, जिसके अंदर जैसे हम लोग को सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन क्यों करना पड़ता है, ये क्वेश्चन ये भी आता है। इन हम लोग को फाइनेंस की कमी होना, स्टाफ की कमी होना, या अकाउंट का प्रॉपर नॉलेज ना होना, ये सब एक रीजन है जिसकी वजह से हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम लोग मेंटेन करते हैं। अभी इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मीन्स क्या, इसमें हम लोग को वन साइड एस्पेक्ट रहता है। वन साइड एस्पेक्ट मीन्स क्या, वन साइड का हम लोग इफेक्ट दे रहते हैं। जैसे हम लोग को कैश का सिर्फ इफेक्ट दिया गया है, या हम लोग को सिर्फ डेटा का इफेक्ट दिया गया है, सिर्फ एक साइड का इफेक्ट इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा इसके अंदर हम लोग सिर्फ पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट का रिकॉर्ड करते हैं। नॉर्मली डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, उसका रिकॉर्ड करते हैं। और अनसाइंटिफिक रिकॉर्ड इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं होता। डेबिट क्रेडिट का रूल कुछ भी फॉलो नहीं होता, जिसकी वजह से डेबिट क्रेडिट का रूल नहीं फॉलो होता है। ये चैप्टर में हम लोग ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते हैं। यदि हम लोग ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते तो फिर हम लोग ना तो फाइनल अकाउंट बना सकते हैं, ना तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए छोटा सा पहले एग्जाम्पल लेता हूँ। ये राहुल है, इसको हम मानते हैं राहुल एक शॉपकीपर है। उसका एक शॉप है और इस शॉप में पूरा एक बुक मेंटेन करता है। एक छोटा सा बुक है जिसमें वो जितना पेमेंट किया, जितना एक्सपेंसेस किया सब रिकॉर्ड करता है। जितना उसके पास इनकम आया उसको रिकॉर्ड करता है। इसको आप चाहे डॉक्टर मानो, चाहे इंजीनियर मानो, चाहे छोटा सा ट्रेडर मानो, कोई भी आप मान सकते हो इसको। अभी हम लोग को क्या करता है, सुबह सुबह आया, मैं आपको इसमें तो नॉर्मली हम लोग को 1 ईयर का डिटेल रहता है। मैं आप लोग को बस एग्जांपल के तौर पे आप एक दिन का समझ के रखो। अभी ये राहुल आता है मॉर्निंग में बिजनेस में, अपने ड्रॉर में जहां पे पैसा रहता है उसके अंदर वो 10,000 रुपीज को इनपुट करता है, डालता है 10,000 रुपीज। बाद में वो आफ्टरनून में घर पे जाता है, वापस से बिजनेस से 5,000 रुपीज को अपने घर पे लेके जाता है। 5,000 रुपीज जब वापस वो आता है आफ्टरनून में, वापस वो बिजनेस में 7,000 रुपीज लेकर आता है। फिर जब नाइट में बिजनेस बंद करके घर पे जाने लगता है तो अपने बिजनेस से 20,000 रुपीज लेके जाता है। और हम लोग को ऐसे रिकॉर्ड दे दिया। अभी हम लोग को सामने वाला के पास अकाउंट का प्रॉपर नॉलेज नहीं है। उसने बोला आप मुझे क्या करो, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ फाइंड आउट करके बताओ, क्योंकि उसको इनकम टैक्स फाइल करना है, टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो उसे हम लोग को प्रॉफिट का रिक्वायरमेंट रहेगा। कोई भी बिजनेस रहे, चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, सब कोई हर किसी को अपना प्रॉफिट जानना रहता है। आप लोग तो देखो ना, अभी नॉर्मली आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो कैसे, उसने जाते समय कितने रुपए लेकर गया था, 20,000 नाइट में लेके गया। वो लेकर आता, उसने एक टाइम पे और 5,000 लेकर गया। टोटल वो घर पे अपने बिजनेस पैसा कितना लेके जा चुका है, 25,000। जिसमें से उसने मॉर्निंग में बिजनेस में पैसा कितना लेकर आता है, 10,000 लेकर आया था, उसको हम लोग लेस कर देंगे। वापस से उसने आफ्टरनून में 7,000 रुपीज लाया था, उसके हम लोग लेस कर देंगे। टोटल मुझे 17,000 माइनस करना 25,000 में, तो कितना बचेगा 8,000। मीन्स वो आज के दिन में प्रॉफिट कितना किया है, 8,000। अभी आप समझे यहाँ पे क्या होता है, जो अमाउंट वो स्टार्टिंग में बिजनेस में लेकर आया था, जो अमाउंट स्टार्टिंग में बिजनेस में रहता है उसे हम लोग बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। ये जो हम लोग का 10,000 ये ओपनिंग कैपिटल है। हाँ, वो जो पर्सनल यूज के लिए जो दोपहर के आफ्टरनून में वो घर पे लेकर गया 5,000,
ये हम लोग का ड्राइंग है। यदि बिजनेसमैन कोई भी पैसा पर्सनल यूज के लिए लेकर जाता है उसे हम लोग ड्राइंग बोलते हैं, चाहे वो कैश रहे चाहे काइंड मीन्स गुड्स रहे, कुछ भी रह सकते हैं। दूसरा, उसने जब आफ्टरनून में 7,000 रुपीज लेकर आया था, ये 7,000 लेकर आ रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, जो कि बिटवीन द बिजनेस को लेकर आया। बिटवीन द बिजनेस 7,000 लेकर आया, इसे हम लोग एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। और जो हम लोग को नाइट में 20,000 लेके गया, मीन्स ईयर के एंड में जो अमाउंट लेकर जाते हैं, जो अमाउंट रहता है उसे हम लोग क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। अभी इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ स्टेप बताता हूँ, कुछ तरीका बताता हूँ। जो हम लोग का सिंगल एंट्री सिस्टम रहता है, सिंगल एंट्री सिस्टम 2 मेथड से 2 मेथड से सॉल्व होता है। 2 मेथड होता है, एक हम लोग का रहता है स्टेटमेंट यूज करते हैं, एक हम लोग का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड्स, दूसरा हम लोग का रहता है कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन जो आपको बता देता हूँ रेफरेंस के लिए, हम लोग को सिलेबस में 12th के सिलेबस में ये मेथड हम लोग को नहीं है, मीन्स ये मेथड हम लोग को पढ़ना नहीं है। हम लोग को सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड पढ़ना है। इस मेथड को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ स्टेप याद रखो, सिंपल सा स्टेप्स है। सबसे फर्स्ट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ता है, फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मीन्स क्या है, जैसे हम लोग को 1 अप्रैल के दिन जो भी हम लोग का बिजनेस स्टार्ट होता है वो दिन हम लोग के पास ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या करने का, टोटल असेट्स में से सब्ट्रैक्ट करने का, लेस करने का टोटल लायबिलिटीज। टोटल असेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करेंगे हम लोग तो ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा। सेकेंड स्टेप में फाइंड आउट करने का, फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल मीन्स क्या, ईयर के एंड में जो हम लोग का कैपिटल रहेगा उसको भी क्या करने का, टोटल क्लोजिंग एसेट्स जो रहेगा लेस करने का टोटल क्लोजिंग लायबिलिटीज। स्टेप थर्ड, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करने का, ऐड ड्राइंग। कुछ भी बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए लेकर गया, चाहे वो कैश रहे चाहे काइंड, उसे क्या करने का, उसमें ऐड करने का। स्टेप 4, लेस करने का, लेस एडिशनल कैपिटल। यदि एडिशनल कैपिटल कोई भी बिजनेसमैन बिटवीन द बिजनेस कुछ इंट्रोड्यूस किया है उसे क्या करने का, लेस करने का। स्टेप 5, लेस ओपनिंग कैपिटल। इतना ऐड लेस करने के बाद हम लोग को प्रॉफिट मिलता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। उसके बाद एडजस्टमेंट, एज पर द एडजस्टमेंट हम लोग कुछ इसमें ऐड करते हैं और लेस करते हैं। ऐड क्या करते हैं, जो भी हमारे बिजनेस के लिए इनकम रहेगा या उसे ऐड करने का और लेस करने का, जो भी हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस रहेगा या लॉसेस रहेगा। अभी फर्स्ट में हम लोग को सबसे फर्स्ट काम है इस चैप्टर में क्या रहेगा, हम लोग को ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना रहेगा। अभी ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को बनाना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मींस क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सेम टू सेम एज अ बैलेंस शीट रहता है। मैं आपको स्पीड से थोड़ा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का सेम टू सेम एज अ बैलेंस शीट जैसा फॉर्मेट रहता है। हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मली हम लोग का बैलेंस शीट ही रहता है। फॉर्मेट में छोटा सा ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ये फर्स्ट हम लोग का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग कैपिटल का बनाते हैं हम लोग 1 अप्रैल 2017। हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज रहेगा और राइट हैंड साइड में असेट्स। अभी हम लोग को क्या करना है, सब में हम लोग को दिया रहता है असेट्स लायबिलिटी, हम लोग को पूरा डिटेल दिया रहेगा, जाके उसको पुट करने का यहाँ पे।
जितना भी एसेट्स रहेगा सबको एसेट्स में लिखने का। एसेट्स में क्या हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस। और भी होता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है या आप लोग को बिल्स रिसीवेबल हो सकता है। जो भी एसेट्स रहेगा सबको एसेट साइड में पुट करने का। लायबिलिटी मींस क्या, क्रेडिटर हो गया, सैलरी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, ऐसा कोई भी लायबिलिटीज रहेगा। आउटस्टैंडिंग कुछ भी दिया रहेगा हम लोग को, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में जाता है। प्रीपेड कुछ भी रहेगा एसेट्स में, इसका एसेट साइड का टोटल मानने का, जो एसेट्स का टोटल दोनों साइड लिखने का, बोथ द साइड। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने का, लायबिलिटी को माइनस करने का। जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको बोलने का कैपिटल। और ये हम लोग का ओपनिंग कैपिटल रहता है, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम लोग का ओपनिंग कैपिटल रहेगा। सेकेंड, हम लोग को सेम टू सेम ऐसे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने का, जिससे हम लोग को फाइंड आउट होगा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स 31 मार्च 2018 मीन्स 31 मार्च को हम लोग का क्लोजिंग का डेट है। लायबिलिटीज लिखने का, एसेट्स, जितने भी एसेट्स रहेगा क्लोजिंग का सब हम लोग क्लोजिंग वाले एसेट्स में पुट करेंगे। लाइक सेम टू सेम एज ए लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, आप लोग साथ में कॉपी करते चलो। इन्वेस्टमेंट हो गया, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, और जो भी क्लोजिंग लायबिलिटी रहेगा सब लायबिलिटी में पुट कर। ऑलराइट, ओके। क्रेडिटर्स, आगे हम लोग को बिल्स पेबल, बैंक लोन, जो भी क्लोजिंग आइटम लायबिलिटी का रहेगा सब लिखने का, पुट करने का। बाद में टोटलिंग करने का एसेट्स का, एसेट्स का टोटल बोथ साइड लिखने का, दोनों साइड। फिर सब्ट्रैक्ट करने का, लायबिलिटी माइनस करने का, बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये रहेगा क्लोजिंग कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर। हम लोग को ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट हो गया। हम लोग को प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। मेन फाइनल आंसर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फाइंड आउट ऑफ स्टेटमेंट्स of profit and loss for the year ended। इसका सिंपल सा फॉर्मेट है। पर्टिकुलर्स, फर्स्ट स्टेप था हम लोग को ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को मिल गया। सेकंड स्टेप हम लोग को क्लोजिंग कैपिटल, वो भी हम लोग को फाइंड आउट हो गया। अभी हम लोग को प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम लोग को सबसे फर्स्ट लिखने का क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड। जो भी अमाउंट रहेगा आउटर वाले कॉलम में पुट करने का, इसमें ऐड करने का। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। कैश और गुड्स जो भी रहेगा दोनों का टोटल मानने का, आउटर कॉलम में लिख देने का, ऐड करने का। इसमें से हम लोग को लेस करने का, लेस एडिशनल कैपिटल बिटवीन द बिजनेस, आप लोग बोल सकते हो, या फिर बिटवीन द ईयर्स, जो भी रहेगा उसको लेस करने का।
जो अमाउंट हम लोग को मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। वापस इसमें से लेस करने का ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हम लोग फाइंड आउट किए थे, ओपनिंग कैपिटल फॉर द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ओपनिंग कैपिटल बिगिनिंग ऑफ द ईयर रहेगा, ओपनिंग कैपिटल बिगिनिंग ऑफ द ईयर। लिस्ट करने का हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा, उसे हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। इतना मैं आपको याद करने के लिए शॉर्टकट तरीका बताता हूं। एक कीवर्ड मैंने बनाया CCD। CCD में जाने का, AC में मस्त में बैठने का और OC का बुक उठा के अपना पढ़ लेने का। कहां पे जाने का? CCD में जाने का, AC में बैठने का, OC का बुक पढ़ना है। अभी देखो CCD में जाने का, AC में बैठ के OC पढ़ने। अभी CCD साथ में है, CC का मतलब होता है क्लोजिंग कैपिटल, D इसके साथ में है, मींस ड्राइंग है, ड्राइंग को ऐड करने का। देखो ये तीनों साथ में है, इसलिए क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये AC और OC दोनों अलग है, दूर दूर है, ये दोनों क्या करने का? लेस करने का। AC का मतलब होता है एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल को लेस करने का, और हम लोग को OC का मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल को लेस करने का। वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ, CCD हम लोग को CC साथ में क्लोजिंग कैपिटल पहले लिखने का, D उसके साथ में ड्राइंग ऐड करने का, AC हम लोग को मतलब होता है एडिशनल कैपिटल, दूर से लेस करने का, OC का मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल, उससे लेस करने का। हम लोग को जो प्रॉफिट मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। इसमें कुछ हम लोग को एज पर द एडजस्टमेंट कुछ चीजें ऐड करेंगे और कुछ क्या करेंगे? लेस करेंगे। अभी देखो ऐड हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? ड्राइंग ऐड करते हैं। यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसे ऐड करने का। दूसरा हम लोग को इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऐड करने का। कोई भी इनकम और एक्सपेंस, कोई भी हम लोग को इनकम या प्रॉफिट रहेगा, सबको ऐड करने का। थर्ड हम लोग को एसेट्स अंडर वैल्यू है ऐड करने का, ओवर वैल्यू है उसे ऐड करने का, और कोई भी अदर इनकम और प्रॉफिट कुछ भी आपको दिखता है एज पर एडजस्टमेंट, उसे क्या कर देने का? ऐड कर देने का। लिस्ट क्या करने का? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? देखो हम लोग को कौन सा कैपिटल लिस्ट किया मैंने? एडिशनल कैपिटल लिस्ट किया, उसका इंटरेस्ट लिस्ट करने का। ओपनिंग कैपिटल मैंने लिस्ट किया, ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट लिस्ट करने का। दूसरा हम लोग को डेप्रिसिएशन एसेट्स का हुआ है, उससे लिस्ट करने का। थर्ड हम लोग का बैड डेब्ट्स, उससे लिस्ट करने का। इसके अलावा कोई भी और एक्सपेंसेस रहेगा, कोई और भी लॉसेस रहेगा, उसे क्या करने का? हम लोग को लिस्ट करने का। हाँ, फोर्थ यदि हम लोग को अंडर वैल्यू, ओवर वैल्यू एसेट्स दिया है, ओवर वैल्यू एसेट्स दिया है, उसे भी लिस्ट करने का। फिफ्थ हम लोग को यदि लायबिलिटीज, लायबिलिटी हम लोग का अंडर वैल्यू दिया है, उसे भी लिस्ट करने का। बाद में ऐड वाले का टोटल मानने का, इसमें से लिस्ट करने का, लिस्ट वाले आइटम को सब ऐड लिस्ट करने में जो अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में लिखने का, उसको लिस्ट करने का। और जो फाइनल आंसर हम लोग को मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। आप लोग ध्यान से सुन लो क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट। हम लोग को नेट प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाए। आप लोग ये सब कॉपी कर लो। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस सम करने वाले, नेक्स्ट लेक्चर में इस पे एक सम करेंगे। आप लोग इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर का मिल जाएगा। थैंक यू।